बज गए हैं 12। रात को सफर करा है हमने बहुत टेढ़ा। अरे राइमिंग हो गई है तो कमाल। देखो लड़कियां सोने की एक्टिंग कर रही थी, लड़कियां जाग चुकी हैं, लड़कियां जाग चुकी हैं। गॉड, इतने इतने बुरे इतने इतने महंगे फोन में बुरे आ रहे हैं, तो होंगे बुरे। हम बुरे होंगे तो फोन की क्वालिटी खराब नहीं हो सकती, इसलिए तो शायद से हम भी काले लग रहे हैं इस टाइम। बाहर निकलेंगे तो हम बुरे होंगे। ऊपर ही मानी दी का मैसेज आ रहा है। चलो ठीक है, हम मिलते हैं बाद में 5 मिनट के बाद। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फाइनली उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए निकले हैं। बिलीव मी, इस ट्रिप के लिए हमने बहुत स्ट्रगल किया है। सबसे पहले ट्रेन की टिकट्स नहीं मिली, फिर सोचा बस से चलते हैं। उसके लिए भी हमें हिमाचल से दिल्ली आना पड़ा और अब हम दिल्ली से उज्जैन जा रहे हैं। हमने मेट्रो से जाने के डिसाइड किया। फोन ही खराब था, मैं फोन लेके भी कोई खराब होती है। नहीं वो हिमानी टाइम पे है। हाँ, इस मानने की जरूरत बड़ी बसी। बेटे को मोमोज दिख गए हैं, इसको मैगी दिख गई है, मैंने मैगी तो बाइक में पानी आ रहा तो मोमोज तो आ गए। खा लो मनु। ये क्या छुप के खा रहा है। जन्नत। बढ़िया। सनम की मैगी नहीं आई है, ये मोमोज खा चुका है। इसकी मैगी आई नहीं है। मैगी नहीं आ रही और मेरे को भूख लगी बड़ी जोर से। लगे। 2 मिनट पर्स दे मेरा। मेरे पास में को बोलने दो। 2 मिनट में नहीं पड़ती है, 5-10 मिनट में मेरे पास नहीं पर्स। फाइनली लवा मिल गया। कैमरा ही खराब है इसलिए मैं काली आ रही हूँ। जिसे सबने यही बोला है, ये कैमरा ही खराब है, मैं काली आ रही हूँ। किरे कहाँ दिखाऊं? मैं हाथ ने घुमा। So we are traveling through intercity. इसकी फेवरेट बस, इसकी फेवरेट बस। छोटी ने हमारे लिए खाना पैक करके भेजा है, आलू पूरी और खीर। मेरी भी आवाज डबल आ रही है। तेरे सुबह से आ रही है। हेलो पूजा है ना? अरे मैं इसको फोन करके बताऊंगी। तेरी सच्ची में आ रही है आवाज। अभी मैं करती कॉल। अचार ले ले तू। कौन मारा हुआ है तेरा? So we booked this hotel. एक दूसरे की वीडियो वॉशरूम भी साफ है। चल
पिंक कलर राजू से मैच करता हुआ। लगता है ऐसा कि कुछ लोग ऊपर पंखे पे बैठ रहे सही में नहीं। Yes. ओह ये तो बेटू अब हमारा प्लान क्या है? अभी नहा धो लो और हम फिर चलेंगे सीधा नहाना ही खाना है। कालेश्वर डोसा खाना मैंने पहले भूख लगी है। दर्शन बाद में होंगे, पहले डोसा यहाँ मंगवाया जाए बढ़िया से। हाँ बोलते हैं भगवान के पास जाना तो अच्छे से पेट पूजा करके जाओ, वरना लाइन पे खड़े लगो और बोलो भाई भूख लगी है तो वो दर्शन का कोई फायदा नहीं। सही बात है। ये फुल ब्लॉग बनाने की तैयारी है। ये सिंपल मिला है, अब तो ब्लॉग बनेगा। मैंने डोसा खाना है, जल्दी से भूख लगी है। सिर्फ ये 2 सूट लाए ना? नहीं एक और है और एक और है। ये को 4 सूट लाई, मैं सिर्फ 2 बोले तो। मैंने एक मंदिर के लिए 2। आए बाकियों को मंदिर में जाने की टेंशन है कि लाइन में कितना खड़ा होना पड़ेगा, इनको सूट की टेंशन है। बाप रे बाप, सूट कौन सा? कैसे पहनूंगी मैं? अब वो टॉप निकाला जो मेरे को लाया, वो इतने टॉप लाया वो मंदिर पहनने के लिए योग्य है। मैं की बोला हाँ मैं मेरे बाल काट लिए थे। हम निकल कहाँ रहे थे? मंदिर के लिए तो निकल रहे थे। तो पैकिंग कौन करेगा? डोसे का पता है कहाँ मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा? नहीं पता क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। नहीं मैं वाह दीदी वाह। एक में ये पहन लूंगी। मेरे को छोटी नोटबुक से लूंगी, उसने मेरे को सुनाया, मैं इसको बनाऊंगी क्या? नहीं मैं लाई थी, 3 सूट लाई हूँ। ठीक है हो जाएगा। नहीं आपको चौथा ही बता दूँ, किसको पता लगा मैंने ये पहनना है, मैंने ना फोटो खींची। मंदिर में साफ पहन के जाना। नहीं वो मंदिर में कितने मंदिर में घूमना है ये तो बताओ। बहुत एक सूट आज पहनना है, एक सूट आज पहनना है, पूरा मंदिर घूम लेंगे आज के एक जितने कल भी है। पहने फर्स्ट पहने। 3 दिन बस। बेटू कैन यू प्लीज टेल मी ये और ये ये टू eat dosa. Finally we got to eat dosa. सनम खुशी जाहिर करो अपनी। डोसा आ रहा है, पर मैं लगा हाँ हमारा डोसन को दे दिया पहले पहले से। गोरे गोरे हैं। सबसे पहले हम आए हैं एक बहुत ही यूनिक जगह, कान्हा जी के स्कूल। कहते हैं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाएं सीखी थी। सोचो जिस जगह कान्हा जी ने इतनी सारी विद्या और कला सीखी, उस जगह खड़े होने का एहसास क्या होगा। यहाँ सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं, बल्कि ज्वेलरी मेकिंग, मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े डाई करना जैसी प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाई जाती थी। उस टाइम एजुकेशन काफ़ी प्रैक्टिकल थी। जितना कान्हा जी को सिखाया गया है उसका 1% भी आजकल किसी को नहीं आता। आ जाओ। चौसठ कलाओं की दीर्घा है। गीत, वाद्य,
उज्जैन का वेदर भी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, कभी धूप तो कभी बारिश। जब बारिश शुरू हुई थी तब हम मंगलनाथ महादेव के मंदिर में थे। यहाँ पे जिसको भी मंगल का दोष होता है वो यहाँ पर आकर अपनी पूजा करवाते हैं। हाँ भक्तों, भक्तों को बहुत बुरा हाल है। हमें भैरव बाबा की दर्शन लाइन में 2.5 से 3 घंटे लगे और हम कंटिन्यूसली बारिश में भीग रहे थे। नेक्स्ट डे हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी और उससे बेटर स्टार्ट और क्या ही हो सकते थे। कहाँ जा रहे हो? महाकाल के दर्शन करने। जी और अभी की एनिवर्सरी की खुशी। तुम्हें लग रहा है श्रद्धालु। मानसरोवर हॉल में श्रद्धालुओं के लिए जूता स्टैंड, क्लोक रूम, मोबाइल लॉकर, पेयजल आदि की सुविधा उपलब्ध है। भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन के पश्चात निर्गत करें। श्री महाकाल लोक में स्थापित शिव स्तंभ एवं सभी प्रतिमाओं को छूना, ऊपर खड़े होना, इसमें तो दिखाई दे रहा है। दर्शन दूर से हुए पर फिर भी सुकून मिला। ऊपर वाला खंबा लगता है। इनके बीच में फंसी हुई हूँ, देख लो मैं ना यहाँ ना यहाँ दोनों मोटी मोटी बैठी नहीं कहा था बीच में बैठो। अब हम गढ़कालिका माता जाते हैं। अब लोग चश्मा पहना है। अब चश्मा हाँ। महाकाल के दर्शन करने के बाद कपड़े बदलकर हम बड़े गणेश जी के मंदिर के लिए निकले। वहाँ गौशाला भी थी, वहाँ गाय को हमने चारा खिलाया। उसके बाद हम गढ़कालिका माता गए और ऋण मुक्तेश्वर महादेव, उनकी वीडियो हमने नहीं बनाई क्योंकि हर जगह की वीडियो लेना भी सही नहीं लगता। फिर शाम को हम यहाँ से शिप्रा नदी की आरती देखने गए। शिप्रा नदी की आरती देखने के बाद हम हर सिद्धि माता की आरती देखने गए। इससे सुंदर आरती कहीं नहीं देखी मैंने। शक्तिपीठ में जाके आरती देखने से ज़्यादा सुकून और कोई चीज़ नहीं देती। मिट्टी ने तीखी समझ गए लोग। नहीं ये कैसी है?
सभी महानुभाव बैठ जाए। अति प्राचीन मुख्य महाआरती संस्था द्वारा भव्य महाआरती होते हैं। सभी महानुभाव बैठ जाए। ध्यान रखें, दोने वगैरह मां शिप्रा जी में विसर्जित न करें। संस्था द्वारा भव्य महाआरती होती है। श्री क्षेत्र पंडा समिति द्वारा भव्य महाआरती होती है। सभी महानुभाव बैठ जाए। सभी महानुभाव को मां शिप्रा की आरती करना हो। स्वभाव शिप्रा की उत्पत्ति कैसे हुई, मां शिप्रा का महत्व क्या है, उज्जैन के बारे में या अवंतिका नगरी के बारे में सर्वाधिक उल्लेखन 18 पुराणों में स्कंद पुराण के अंदर है, जिसमें अच्छा तो अंदर आइएगा। नेक्स्ट डे हम ओमकारेश्वर निकल गए। सबसे पहले वहां पहुंचकर हमने नर्मदा नदी में स्नान किया और फिर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन में भी हमें काफ़ी समय लगा। उसके बाद हमने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और वो भी भीगते हुए। नेक्स्ट डे सुबह हमने नर्मदा नदी पर जोत लगाई और घर के लिए निकल गए। पूरा ट्रिप स्पिरिचुअली बहुत पीसफुल और मेमोरेबल था। Don't forget to subscribe and like the video. Thank you.